नमस्कार, मैं अनुष्का। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झूठे शपथ पत्र के बाद भी महिला कैसे कर रही है चिकित्सा विभाग में नौकरी। शिकायत के बाद भी विभाग नहीं कर रहा है कार्रवाई। सीएमएचओ सहित सभी अधिकारी सवालों के घेरे में। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष ने कर्मचारी को जड़ा थप्पड़ तो हुआ जमकर हंगामा। कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर प्रशासनिक भवन में दिया धरना। अध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की उठाई मांग। हिमालय के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के पुत्र को 13 जनवरी को पेश होना है कोर्ट में। पत्नी के घरेलू हिंसा के वाद के बाद कोर्ट ने दिए आदेश। कोर्ट के आदेश के बाद भी बुधवार को नहीं हुए पेश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पिछले 8 महीनों से लगातार चक्कर लगाने वाली रीना डामोर को अब न्याय की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रीना डामोर ने प्रेमलता के खिलाफ शिकायत सभी अधिकारियों को कर दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि झूठा शपथ पत्र पेश कर तलाकशुदा कोर्ट से प्रेमलता आसानी से नौकरी कर रही है। आपने कई बार सुना होगा कि फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होती है, लेकिन यहाँ पर ठीक विपरीत देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रेमलता ने अपने आप को तलाकशुदा बताकर चिकित्सा विभाग में नौकरी तो हासिल कर ली और अब वह रीना डामोर के पति के साथ आराम से रह रही है। हालांकि रीना डामोर भी सरकारी नौकरी में है। ऐसे में रीना डामोर ने चिकित्सा विभाग में कई बार लिखित शिकायत की और आरटीआई के तहत जानकारी भी मांगी, लेकिन विभाग पूरी तरह से लिपापोती कर गया। खास बात यह है कि प्रेमलता ने जो शपथ पेश किया उसके अनुसार वह तलाकशुदा होनी चाहिए, जबकि वह रीना डामोर के पति के साथ रह रही है। ऐसे में रीना डामोर ने अब मीडिया के सामने आकर न्याय की गुहार लगाई है। रीना डामोर ने कहा कि आखिरकार विभाग प्रेमलता को क्यों बचा रहा है। इसके अलावा प्रेमलता डामोर ने कुछ समय पहले एक बच्ची को जन्म दिया। इससे यह स्पष्ट है कि वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ऐसे में उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, साथ ही उसके पति के साथ उसे रहने का हक प्रदान कराया जाए। मेरा रीना डामोर है और मेरा पति का नाम है सत्यजीत डामोर और वो खैरवाड़ा के रहने वाले हैं और बंजेरा गांव के हैं और मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ बंजेरा में और मेरे ससुराल बांसवाड़ा में है और मेरे पति ने दूसरी औरत कर रखी है मेरे होते हुए मुझे मारपीट करके निकाल दी है और मेरे पति ने दूसरी औरत डिवोर्स के नाम से उसने नौकरी ली है, जो प्रेमलता नाम है उसका, और मेरा पति का नाम चल रहा है उसमें और विधवा कोटे से नौकरी लगी हुई है और उसका एक बच्चा भी पैदा हो गया है और मैंने इसकी जानकारी अपने उदयपुर दी है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं उसकी और इसके लिए मैं कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। शादी को हुए कितना समय हुआ? शादी के 10 साल हो गए मेरे। मुझे है ना ये घटनाक्रम के 4 साल हो गए, पर इसने विधवा कोटा से नौकरी उठाई वो मुझे अभी पता चला है। किसी तरह की पुलिस में कार्रवाई करी आपने? नहीं, अभी नहीं किए। आप क्या चाहते हो? मैं इससे कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में उस समय माहौल गर्मा गर्म हो गया जब ई रिक्शा चलाने के विवाद को लेकर केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत ने कर्मचारी को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद माहौल गरमाया और सभी कर्मचारियों ने कार्यों का बहिष्कार करते हुए प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दे दिया। कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन में नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष कुलदीप सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों का आरोप था कि अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बिना वजह ही कर्मचारियों को थप्पड़ मार दिया। यह पूर्ण रूप से गलत है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में हुए हंगामे की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। इस दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष कुलदीप सिंह अपने पद का दुरुपयोग कर विश्वविद्यालय के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। पूर्व में भी कई बार कुलदीप सिंह ने ऐसी हरकतें कर चुके हैं। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की गई है। आज सवेरे स्थापना शाखा में एक कार्यकारी है नागेंद्र, वो अपने सीट पर बैठ कर के काम कर रहे थे। उस वक्त ई रिक्शा के लिए कुछ कर्मचारी को आज नियुक्ति पत्र देना था, उसके लिए ऑफिसर्स वगैरह सारे कुछ अभी ये जो टूर्नामेंट चल रहे हैं
अखिल भारतीय भाजपा गवर्नमेंट है, उसमें कर्मचारी अधिकारी वगैरह व्यस्त हैं, तो वो कर्मचारी उन पर आदेशों पर साइन नहीं करा पाए। 2-3 दिन से ये कार्यक्रम में वो लगा हुआ है, उनसे आदेश वगैरह सब तैयार कर रखे थे, लेकिन इतने में वो आया आदमी, उसने कहा मेरा आदेश दीजिए, तो मैं ऑटो रिक्शा चला और इतनी बात होने के बाद में उसने कहा अधिकारी आ जाते हैं, मैं साइन करा करके आपको आदेश दे देता हूँ। और इतने में उसने फ़ोन कर दिया कर्मचारी छात्र संघ अध्यक्ष को, तो छात्र संघ अध्यक्ष आया और बिना किसी बात किए उस कर्मचारी को खड़ा किया, 3-4 जापर मार। ये एक तरह से गलत है। दल प्रशासन हमेशा और हम कर्मचारी छात्रों के हित के लिए हैं और उनके हित में हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटना बहुत गलत है और शोभनीय है। छात्र हित में भी नहीं है और हमारे कर्मचारियों के हित में भी नहीं है। हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सहित उनकी मां प्रतिभा सिंह, बहन अपराजिता और बहनोई अंगद सिंह को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 के समक्ष पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हो पाए। इस पर न्यायालय ने अगली पेशी 13 जनवरी को दी है। इस दिन सभी को पेश होना होगा। दरअसल विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना सिंह चुंडावत ने अपने पति सहित उनकी मां प्रतिभा सिंह, बहन अपराजिता और बहनोई अंगद सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया था। अदालत में 17 अक्टूबर 2022 को वाद पेश होने के बाद न्यायालय ने इन सभी के खिलाफ समन जारी कर 14 दिसंबर को पेश होने के आदेश जारी किए, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए सुदर्शना सिंह चुंडावत के अधिवक्ता भंवर सिंह देवड़ा ने बताया कि सुदर्शना सिंह ने दहेज प्रताड़ना सहित भरण पोषण का वाद पेश किया। आपको बता दें कि विक्रमादित्य ने सुदर्शना से साल 2019 में विवाह किया था। बताया जा रहा है कि पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री के निधन के दौरान सुदर्शना को उनके ससुराल में देखा गया था। कोविड महामारी के बाद दोनों अलग रह रहे थे। उदयपुर कांग्रेस में फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। सुदर्शना जो आमेर से है, उनकी शादी हुई थी विक्रमादित्य सिंह के साथ में, तो वीरभद्र सिंह जी के पुत्र है, हिमाचल प्रदेश से। 8 मार्च 2019 को शादी हुई थी। उसके बाद ये शिमला में साथ रहे, लेकिन 21 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह की मृत्यु हो गई। उनके बाद में ये कुछ दिन तक वहाँ रहे और उनके बाद में सुदर्शना को उद्योग हो गई। इनके सुदर्शना जी के कहने के अनुसार उनके विक्रमादित्य सिंह जी के किसी अमरीन नाम की लड़की से अफेयर चल रहे हैं। उस वजह से इनको ये साथ नहीं रखना चाहते हैं और यहाँ तक इनके बेडरूम में कैमरे भी लगा दिए थे कि दिन भर में क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या करते हैं। इस वजह से और कोविड में भी वो वहीं पर थे, तो तरह तरह से उनको परेशान किया। इनका ये भी कहना था कि हम ऊंचे घराने से और आप हमारे से निम्न स्तर के हैं, हमारे सामर्थ्य के अनुसार आपने दान दहेज भी नहीं दिया है। इस प्रकार तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई और उसके बाद में उनको यहाँ भेज दिया गया। उदयपुर शहर के देलीगढ़ स्थित एक शॉप चॉकलेट हाउस में पाकिस्तान में निर्मित बीफ जिलेटिन चॉकलेट की बिकने की सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तुरंत दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीफ जिलेटिन निर्मित चॉकलेट को जब्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक गुप्ता ने बताया कि पाकिस्तान निर्मित बीफ जिलेटिन चॉकलेट बाजार में बिकने की सूचना मिली। इसके बाद दुकान पर पहुंचकर बीफ जिलेटिन चॉकलेट के सभी पैकेट को जब्त किया गया। गुप्ता ने बताया कि इन चॉकलेट की जांच के लिए सैंपल को लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। अगर इन चॉकलेट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो नियम अनुसार दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही होगी। उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। मीडिया से प्राप्त शिकायत पे प्रसंज्ञान लेते हुए आज यहाँ कलेक्ट्री के पीछे गुरु नानक पब्लिक स्कूल रोड पे आरफ फूड प्रोडक्ट पे पहुँचा और यहाँ पे एक हॉट गम्मी कैंडी नामक की एक कैंडी मिली, जिस पे मीडिया से ये इशू था कि इस पे बीफ जिलेटिन लिखा हुआ है। तो इसकी सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल लेके जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ से विवाह करना आम बात है, लेकिन विदेशी महिला यहाँ पर आकर खेजड़ी के पेड़ से शादी कर ले तो यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। हालांकि यह बात सही है और रूस की रहने वाली तान्या ने खेजड़ी के पेड़ से शादी की तो यह चर्चा का विषय बना। तान्या रूस से भारत घूमने आई थी, इस दौरान उसने यह शादी की। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ज्योतिष को लेकर अच्छा खासा प्रभाव है और अधिकांश लोग तो ज्योतिष के आधार पर ही कार्य करते हैं। ऐसे में तान्या ने भारत भ्रमण के दौरान आगरा में किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाई तो ज्योतिष ने कुंडली में मंगल दोष बताया और ये भी कहा कि इसी वजह से उन्हें योग्य लड़का नहीं मिल पा रहा है, इससे उनकी शादी में अड़चन आ रही है। ज्योतिष ने उपाय बताया कि वे पीपल या खेजड़ी के पेड़ से शादी करें तो इस दोष का निवारण हो सकता है। कुछ दिनों बाद तान्या घूमते हुए उदयपुर पहुंची तो ज्योतिष के कहने पर शहर के सूरजपोल के बाहर फतेह स्कूल के सामने खेजड़ी के पेड़ से शादी कर यह रस्म पूरी की। यह सब करवाने वाले पंडित जी हेमंत सुखवाल ने बताया कि दोष निवारण विधान को लेकर तान्या बहुत उत्साहित थी। हालांकि इसका कितना असर तान्या की जिंदगी पे पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से तान्या ने भारतीय ज्योतिष के कहने पर खेजड़ी के पेड़ से शादी की उससे यह लगता है कि विदेशों में भारतीय संस्कृति का बोलबाला है, इसलिए तान्या ने भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये किया है। खेल भावना से खेला गया खेल हमेशा खिलाड़ी को उत्कृष्ट बनाता है। खेल हमेशा खिलाड़ी को अनुशासन, नेतृत्व और भाईचारा सिखाता है। यह बात उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने इंटर यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में कही। उन्होंने चारों टीमों को बधाई देते हुए कहा कि सभी अपने अच्छे खेल की वजह से यहां तक पहुंचे हैं और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। आयोजन सचिव डॉक्टर भीमराज पटेल ने बताया कि प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट थे। अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने की। समारोह में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रहे टीमों को मेडल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजन अध्यक्ष CR देवासी ने बताया कि वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने स्वर्ण पदक, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर ने रजत पदक और मेजबान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की टीम ने कांस्य पदक जीता। इससे पूर्व विश्वविद्यालय योग केंद्र की छात्राओं ने लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिस्क, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर विंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर के नाड़ाखाड़ा इलाके में बुधवार को एक बार फिर पुलिस ने जुआरियों की बारात निकाली और
पैदल मार्च करवाते हुए थाने तक ले गई। जुआरी पूरे रास्ते हंसते हुए दिखाई दिए। हालांकि पुलिस ने वाहनों की अनुपलब्धता जाहिर करते हुए जुआरियों को थाने पैदल ले जाने की बात कही है। शहर के नाड़ाखाड़ा में जुआ सट्टा चलने की सूचना के बाद पुलिस ने वहां पर एक मकान में दबिश दी और मौके से 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 12,500 से ज्यादा राशि जब्त की। पुलिस को कुछ दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि नाड़ाखाड़ा में एक सुने मकान में सट्टा चल रहा है। इसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया। हालांकि इससे पहले भी कई बार पुलिस इस तरह से जुआरियों की बारात निकाल चुकी है। पुलिस का मानना है कि इससे जुआरियों में पुलिस का खौफ कायम होगा और वे इस रास्ते को छोड़ देंगे। कानून में भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के अंतिम दिन जगह जगह मिल रहे जन समर्थन से भाजपाइयों में खासा उत्साह रहा। भाजपाइयों ने अपनी हिंदू सनातन संस्कृति के अनुरूप गोमती तट पर स्नान कर मेवाड़ के हरिद्वार कैरेश्वर महादेव मंदिर से पंडित राजेंद्र व्यास के निर्देशन में विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ पूजा अनुष्ठान कर यात्रा शुरू की। भाजपा वल्लभनगर विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह जाला ने आक्रोश यात्रा के दौरान कहा कि अब वल्लभनगर की सत्ता किसी परिवारवाद के हाथ में नहीं बल्कि संगठन के हाथ में होगी। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है और हमेशा के लिए कांग्रेस के एक परिवारवाद का इस सत्ता से अंत होगा। आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए जन आक्रोश यात्रा प्रभारी पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट ने कहा कि इस जन आक्रोश यात्रा ने यह एहसास करवा दिया कि विधानसभा का हर कार्यकर्ता पुनः इस राष्ट्रवादी पार्टी की सत्ता चाहता है और यह तय है कि इस भ्रष्ट सरकार के काले कारनामों के खिलाफ भाजपा पुनः विधानसभा कमान संभालेगी। उदयपुर शहर के समेत ग्राम पंचायत बड़गांव के राजस्व गांव पालड़ी कटारा में इन दिनों बंदरों के आतंक से क्षेत्रवासी सहमे हुए हैं। बंदरों ने क्षेत्र में कई ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द बंदरों के रेस्क्यू करवाने की बात कही है। बंदरों के आतंक को देखते हुए पूर्व में भी ग्रामीणों ने प्रशासन से इन बंदरों को रेस्क्यू कर इनके आतंक से निजात दिलवाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की अनदेखी के चलते एक बार फिर आतंकी बंदरों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इसकी वजह से क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बुधवार को एक बार फिर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपते हुए इन बंदरों से निजात दिलवाने की मांग की है। पिछले 10 दिनों से एक बंदर परिवार ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। आते जाते लोगों को काट रहे हैं और लगभग कई 10 से 15 लोगों को अभी तक घायल कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से बंदरों ने इंसानों पर हमला करना जो चालू किया है, किसी के 8 टाँके आ रहे हैं, किसी के 10 टाँके आए हैं अभी तक। और ग्रामीण जो किसान हैं, जो महिला हैं, उन पर हमले किया जा रहा है और अभी तक 10 से 15 लोग घायल हो चुके हैं। आज कटरा ग्रामवासियों ने मुझसे संपर्क किया और मैंने कलेक्टर साहब तो थे नहीं, लेकिन अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय से हमने ये गुजारिश की है कि वन विभाग को इस ओर ध्यान दिलावे और इन बंदरों को पकड़े, जिससे कि जन हानि होने से बचें और कोई बड़ी घटना नहीं हुए। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में नर्सिंग स्टूडेंट के दूसरे माले से गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर का रहने वाला पैसिफिक डेंटल कॉलेज का छात्र भरत सिंह अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। पार्टी खत्म होने के बाद वह बर्तन धोकर छत पर इकट्ठे हुए पानी को छत से फेंकने गया, तभी युवक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने युवक को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे परिजनों की ओर से पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी गई। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर में अगस्त माह में मनप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में करोड़ों रुपए का 24 किलो सोना और 11 लाख रुपए नकदी लूटने के प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विकास कुमार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी से अन्य बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में पुलिस अब तक 3 को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले उदयपुर पुलिस ने बिहार पुलिस की सहायता से 2 बदमाशों का पता लगाया था। निम्बाड़ा में दबिश देकर फंटोस कुमार और प्रिंस कुमार बिहार को गिरफ्तार किया था।
जो अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। पुलिस रिमांड के दौरान विकास से पूछताछ करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस घटना में लिप्त बाकी बदमाश कहां पर है। आपको बता दें कि इस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की संख्या पकड़े गए बदमाशों से अधिक थी। पुलिस अभी तक बाकी बदमाशों तक पहुंचने में नाकाम रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस बाकी बचे बदमाशों तक कब तक पहुंच पाती है। प्रेरणा सेवा संस्थान और नारायण सेवा संस्थान की ओर से आयोजित 7 दिवसीय भगवत कथा का समापन हो गया। 7 दिनों तक चली भगवत कथा में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भजनों का आनंद लिया। भगवत कथा के समापन के बाद प्रसादी का भी आयोजन किया गया। इसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भगवत कथा के कथावाचक बाल संत प्रियांशु महाराज की श्रीमुख से भगवत कथा सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने कथा के दौरान बताया कि मानव को प्रेरणा अच्छे कर्मों से मिलती है, इसके लिए अच्छे संगत में रहते हुए अच्छे कामों को करना चाहिए। प्रेरणा सेवा संस्थान के गिरीश भारती ने बताया कि प्रतिवर्ष इस तरह से भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा। बाल संत प्रियांशु जी महाराज के श्रीमुख से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रेरणा परिवार की तरफ से बाल शिक्षा सदन विद्यालय परिसर गैलेक्सी गार्डन में आयोजित हुआ, जिसमें 7 दिवसीय कथा में मानव को, इंसान को धर्म के साथ जुड़ के किस तरह अच्छे कार्यों में लगना चाहिए, इसकी प्रेरणा दी गई। बाल संत प्रियांशु जी महाराज ने कथा के माध्यम से प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के उद्देश्य के बारे में बहुत अच्छे विस्तार से सबको समझाया कि प्रेरणा हमें कैसे मिलती है और उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए। प्रेरणा प्रत्येक मनुष्य को उसको अच्छे कर्मों से मिलती है और उसका उपयोग उसको अच्छे कर्मों में करना चाहिए। यही हमारे 7 दिवसीय कथा का आयोजन का उद्देश्य रहा। हम उसमें बहुत से भक्तजनों ने भाग लिया। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झूठे शपथ पत्र के बाद भी महिला कैसे कर रही है चिकित्सा विभाग में नौकरी, शिकायत के बाद भी विभाग नहीं कर रहा है कार्रवाई। सीएमएचओ सहित सभी अधिकारी सवालों के घेरे में। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष ने कर्मचारी को जड़ा थप्पड़ तो हुआ जमकर हंगामा। कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर प्रशासनिक भवन में दिया धरना। अध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की उठाई मांग। हिमालय के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के पुत्र को 13 जनवरी को पेश होना है कोर्ट में। पत्नी की घरेलू हिंसा के वाद के बाद कोर्ट ने दिए आदेश। कोर्ट के आदेश के बाद भी बुधवार को नहीं हुए पेश। तो आप दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।